तो देखिए सर को बच्चे फ्रिज गिफ्ट किए हैं और कहा जाता है कि गुरुदक्षिणा एक ऐसा होता है और गुरु शिष्य का संबंध एक ऐसा होता है कि तीनों लोग के साम्राज्य भी दे दिया जाए तब भी शिक्षा के ऋण से आदमी मुक्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी छोटा सा गिफ्ट आज बच्चे किए हैं सर आप लोग को। तो आप आज के दिन कैसे एहसास कर रहे हैं जी? और क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा? आज के दिन जैसा शिक्षा दिवस है, आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चों ने ये फ्रिज दिया। ये फ्रिज कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी दे दे तो टीचर का हक अदा नहीं कर सकता है, ये बात है। लेकिन बच्चों ने जहाँ तक हुआ कोशिश किया उन्होंने, है ना। हम लोग हालांकि मना किए, लेकिन उन्होंने अपना बड़कपन है कि उन्होंने इस काबिल समझा और दिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा दिवस के इस अवसर पर मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पूरे आरबीपी के तरफ से हम उनको बहुत ही मिस करते हैं। इसलिए मिस करते हैं क्योंकि अगर आज वो ज़िंदा होते, आज अगर हम लोगों के दरमियान में होते, तो ये बात कहने में मुझे कोई डर या शौक नहीं है, कोई भी मुझे झिझक नहीं है ये बात कहते हुए कि अगर आज हम लोगों के दरमियान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते तो आज भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की शिक्षा प्रणाली से कई गुना बेहतर होती है। ये बात कहने में मुझे कोई डर या शौक नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो शख्स नहीं थे बल्कि एक शख्सियत थी जिन्होंने अपने सब कुछ तन मन धन से सब कुछ इस देश के लिए उन्होंने निछावर कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो शख्स थे जिनका सोच था कि हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। लेकिन आज हमारा मुल्क दिन प्रतिदिन शिक्षा की फील्ड में पिछड़ता जा रहा है। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि जो शिक्षा के हम लोग कभी यही जैसे बिहार की धरती है, यही मगध की धरती है, कभी शिक्षा में इतना आगे हुआ करता था कि चाइना से लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। लेकिन आज हमें अफसोस है कि यही मगध की धरती आज शिक्षा के एक एक बारिश की बूंद के लिए तरस गया है। अफसोस होता है हमें इस बात को कहते हुए। लेकिन हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि अगर समाज में तालीम ना हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं और आसमान से बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद जिस तरह हो जाती हैं उस तरीके से होता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं अगर बिहार को आगे ले जाना, अगर हम चाहते हैं कि भारत को आगे ले जाना, तो हमें शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी बिहार की धरती पर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा बनेगा। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी जीवनी। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर तालीम हासिल नहीं करते, एजुकेशन हासिल नहीं करते, तो वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बनते, उपराष्ट्रपति नहीं बनते, वो एम्बेसडर नहीं बन सकते थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा के बल पर बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद वो भी शिक्षा के बल पर राष्ट्रपति बने। तो शिक्षा के बलबूते पर हम कहीं पर भी जा सकते हैं और एक समाज में चेंजिंग ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं समाज में चेंजिंग लाना तो आपको शिक्षा हासिल करना पड़ेगा। बगैर शिक्षा हासिल किए आप समाज में चेंजिंग ला ही नहीं सकते हैं। तो इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं कि शिक्षा को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन आज कोई शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है तो उसका पैर धो के कोई खींच रहा है। अफसोस की बात है, ये मगध की धरती जो इतना आगे हुआ करता था शिक्षा की फील्ड में, आज मगध की धरती आज शिक्षा की बूंद के लिए तरस गया है। यह हमें तकलीफ होता है इस बात को कहते हैं। हम सर से भी बातचीत करेंगे। हाँ सर, आज शिक्षक दिवस है और कहा जाता है आपके स्कूल के जो डायरेक्टर अतुला सर हैं वो उस इलाके में ज्ञान के दीपक जलाने का प्रयास किए हैं और ये भी कह रहे थे कि बहुत लोग आए स्कूल खोले लेकिन सक्सेस नहीं हुए। लेकिन सर को हम दाद देते हैं, सर को हम मने धन्यवाद देते हैं कि मानव जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। उस चट्टान की तरह इस पिछड़े हुए इलाके में वो शिक्षा का दीपक जलाए हैं। तो आप आज शिक्षक दिवस है, आप कैसे एहसास कर रहे हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं जो रहमानी बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में जो बच्चे ने जो गिफ्ट दिया है, बहुत बढ़िया अच्छा गिफ्ट दिया है फ्रिज। और हम लोग चाहते हैं जो बच्चा कभी भी आगे आए और आगे बढ़ते जाए। जो भी बच्चा यहाँ से अगर जा रहा है दूसरे स्कूल में तो कभी वक्त आएगा तो उन बच्चों आकर हम लोग स्कूल में पहुँचेगा। तो हम लोग चाहते हैं जैसे किसी बच्चों को हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, बिगाड़ हम लोग भविष्य नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं हम लोग बच्चों का भविष्य बनाए, हम लोग अच्छा से पढ़ाए, बच्चों का भविष्य बनाए। ठीक है। अब कहने का मतलब है जे यहाँ पर हम बहुत देखे हैं लोगों को, जो लोग यहाँ से बच्चे ले जाते हैं, कहते हैं जो पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ और 10 को बात बोलते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं तहाँ भी बात कहते हैं नहीं बोलते, वहाँ से बच्चों लेकर यहाँ जाते हैं ताकि हम लोग शिक्षा मजबूत है तब ना हम लोग के पास कोई लेकर आता है। अगर हम लोग शिक्षा मजबूत नहीं रहता कोई पास लेकर नहीं आता है। वैसे अपना बात के बात करता हूँ। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, और फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, क्या सारी बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए
और इसका हमारा इस घबरा के हाँ। चलिए, तो फ्रिज है और अभी हम मौजूद है रहमानी वेस्ट एजुकेशन पॉइंट स्कूल में, और ये बच्चे जो है वो आज फ्रिज सर को गिफ्ट किए हैं और बहुत ही सर खुश नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है, यह वो हमारी सभ्यता संस्कृति को जोड़ता है, जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता व संस्कृति है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है। वो शिक्षक दिवस के अवसर पर इसका एक आधुनिकीकरण होता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो गुरु और शिष्य का जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में शिक्षक दिवस का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम बच्चे से बातचीत करेंगे। आप लोग फ्रिज दिए हैं तो सर का जो अथक प्रयास है और उस प्रयास के बदौलत आप लोगों ने फ्रिज दिया है। कल हम चाहते हैं कि सर के आप लोग स्कॉर्पियो दे, कार गिफ्ट करें और इस स्कूल का भी नाम रोशन हो। तो आप लोग कैसे एहसास कर रहे हैं फ्रिज देकर? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है फ्रिज देकर। ये फ्रिज ये अब बहुत छोटा है, जितना हम लोग टीचर हम लोग को बनाने के लिए पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं उतना कोई और बाकी कोई स्कूल में नहीं करता है। ये तो अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आगे चल के अगर हमारे सर ने हम लोग को कुछ बना दिए तो आगे चल इसे भी बड़ा गिफ्ट देंगे। सर हमारे स्कूल के जो सर लोग हैं हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करना बहुत अच्छा है। इतना हम लोग डिसिप्लिन से रहते हैं, वो सब सर ही का देन है। तो हम लोगों के साथ पहले इस स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हम लोग बाकी दूसरे बच्चों के साथ घूमते थे तो वो हम लोग साथ में रहते थे, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब खाता था लोग। लेकिन जब से हम लोग इस स्कूल में आए तब से हम लोग का पूरा डिसिप्लिन चेंज हो गया। हमारे सर का जो देन है वो हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, जो हमारे सर को हम लोग को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं और मोटिवेट करते हैं। आगे चल के कुछ बनेंगे इंशाल्लाह, तो इससे भी बड़ा कुछ गिफ्ट देंगे लोग। चलिए, तो फ्रिज बच्चे दिए हैं और बच्चों को कहना है कि ये बहुत छोटा सा गिफ्ट है। अगर सर का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर हुआ और सर जैसे हम लोग को मोटिवेट करते हैं, अगर सर का मोटिवेट रहा और सर का आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। इसी के साथ हम सर से भी बातचीत करेंगे कि बच्चे का जज्बा सर बहुत बड़ा है। सर बच्चे का कहना है कि ये छोटा सा गिफ्ट है। बच्चे चाहते हैं कि दिन वैसा आए कि हम सर को स्कॉर्पियो में बैठा कर इस पंचायत में घुमाए। तो क्या कहा जाए तो बच्चे एक पत्थर है और शिक्षक क्या होता है, एक छेनी और हथौड़ा जब उस पर चलाता है तो एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कहाँ तक आप इन बच्चों के साथ आप खड़े रहिएगा, भविष्य में कैसे मोटिवेट कीजिएगा, कैसे दिशा निर्देश दीजिएगा कि आने वाले दिन में बच्चे आपको स्कॉर्पियो में बैठा कर पंचायत में घुमाएं? जैसे मैं पहले बोल दिया हूँ कि हमारे जिस तरह मैं जितना जज्बाती हूँ ना, जितना मेरे अंदर पैशन है, जुनून है ना, सेम हमारे ही जुनून जो हमारे बच्चों में भरी हुई है। हम लोग ना पैसे से पीछे हटते हैं ना किसी तरह लड़ने से पीछे हटते हैं, हम पहले बात बता दे रहे हैं। और जो हमारे जो बच्चे हैं ना, जैसे कह रहे हैं थार में घुमाएंगे, स्कॉर्पियो में घुमाएंगे, इंशाल्लाह जरूर एक दिन आएगा निश्चित तौर पे जब हमारे बच्चे खुद हमको बैठा के घुमाएंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद हम इन लोग को बैठा के घुमाएंगे। और हमारे बच्चों में इतना जज्बा है, जुनून है कि ये बच्चे जो है हमारे जो फैमिली एक तरह से एक मेंबर है, हमारे बच्चे हैं। और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, हम जो उनकी मदद करेंगे, जब वो लोग को आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी मदद करेंगे। हमें साथ में कोई दिक्कत नहीं है। और स्कॉर्पियो देना तो उन लोग के मतलब चुटकी का खेल है। आने वाले भविष्य में स्कॉर्पियो देना उन लोग को चुटकी का खेल है। जिस तरह जो 4 आना 8 आना पैसा हम लोग समझते हैं ना, उतना वो लोग का कमी नहीं में जो होगा एक स्कॉर्पियो हो जाएगा। मैं उम्मीद यही रखा भगवान की छोर से अल्लाह से कि ऐसा वो लोग पास कमी होगा। चलिए, तो अभी हम सिरिसिया गांव में मौजूद हैं और ये स्कूल है और ये वो स्कूल है, उस इलाके में स्कूल है जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ये सिकटा विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कभी हुआ करता था सिरिसिया गाँव है। लेकिन शिक्षा के जगत में सर के प्रयास से एक ऐसा क्रांति हुआ है कि सर को बच्चे आज फ्रिज दिए हैं और बच्चे का वो जज्बा है कि कहना है कि कल हम स्कॉर्पियो और थार पर सर को घुमाएंगे। बहुत से देख सकते हैं वहाँ पर भी बच्चे सब गिफ्ट रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से बच्चे आज गिफ्ट दिए हैं। एक शिक्षा जगत में एक क्रांति है। ये कहा जाए तो एक बच्चे और शिक्षक मिलकर क्रांति लाए हैं और एक क्रांति का ही देन है कि बच्चे आज शिक्षित हो रहे हैं और फ्रिज दिए हैं। और बच्चों का कहना है कि कल एक ऐसा समय आएगा कि सर को हम लोग थार में बैठाकर पूरे पंचायत में घुमाएंगे। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ और सोशल एक्टिविटी न्यूज़। और मैं भी सर से कहना चाहता हूं कि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में जज्बा होने चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और कहा भी गया है कि जब मानव जो लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो सर का भी
हमारा प्रेम स्नेह सर के साथ सदा बना रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि सर का प्रयास कामयाब हो और बच्चे का मेहनत सफलता लाए और जल्द बच्चे सर के को थार पर बैठा कर घुमाए और हम आकर न्यूज़ भी कवर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।